नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबर अच्छी है। आज मैं और आप एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी चर्चाओं में है और भारत के अंदर उस विषय ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी। अब वो विषय क्या है? वो विषय है एक पाकिस्तान से आई हुई महिला जिसका नाम सीमा हैदर, जो कि एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखती है। और वो भारत में आई और भारत में आकर वो उसने इतना बड़ा तहलका मचा दिया कि हर न्यूज़ चैनल पर, हर अखबार की पहले पेज पर सिर्फ सीमा और सचिन, बाकी कुछ नहीं चल रहा था इस भारत के अंदर। आपको याद होगा, आपने भी काफ़ी सुना होगा उसके बारे में, आप भी बड़े उत्सुक होंगे उससे मिलने के लिए। तो उसका इतना रुतबा था भारत के अंदर, सचिन और सीमा का, कि हर बच्चा बच्चा उसको सुनता था मोबाइलों पर, उसको सुनता था टीवियों पर, उसको सुनता था, उसको पढ़ता था अखबारों में। ऐसा क्यों? क्या और कोई महिला नहीं थी हमारे भारत के अंदर? उसी वो उसमें ऐसा क्या था कि जो उसने इतनी सुर्खियां बटोरी? आज मैं आपको बताता हूँ। हुआ क्या कि सबसे बड़ी बात, वो पाकिस्तान से आई थी। और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं आपको भी अच्छे से पता है और मुझे भी अच्छे से मालूम है। अगर वो किसी और देश से आई हुई होती, और देशों से बहुत सारी महिलाएं आई हैं भारत के अंदर जिन्होंने शादी रचा के यहीं रह रही हैं वो, लेकिन इतनी सुर्खियों में अभी तक किसी भी देश की कोई महिला नहीं आई जितनी पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर चर्चाओं में रही। आपको पता है अच्छे से, मुझे भी अच्छे से मालूम है। ऐसा क्यों था कि पाकिस्तान हमारा दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन देश है, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन देश है। दुश्मन क्यों है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। उसके कर्मों से, उसके किए हुए कामों से ये दूरियां बढ़ती हुई चली गई। वरना भारत तो वो देश है, भारत के पुरुष यानी भारत की जनता वो जनता है कि हर किसी देश के इंसान को गले से लगाती है। समझे आप? आज मैं पाकिस्तान वालों को बोलूँगा, जो पाकिस्तान वाले लोग हैं ना, और जो पाकिस्तान के सपोर्टर हमारे भारत में बैठे हुए हैं, उन सब से इस बारे में बात करूँगा आज मैं। भारत वो देश है कि हर किसी को गले से लगाने की कोशिश करता है। भारत पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। समझे आप? और एक सीमा हैदर क्या, पाकिस्तान से एक सीमा हैदर क्या, अगर लाखों महिला भी आती हैं ना भारत के अंदर, तो भारत सबको रखने की गुंजाइश रखता है अपने पास। इतना दम है भारत में। अगर पाकिस्तान की महिलाएं पाकिस्तान में परेशान हैं तो आ जाइए भारत, हमारे यहाँ बहुत सचिन हैं। अगर पाकिस्तान में बहुत सारी सीमाएं हैं यानी परेशान महिलाएं हैं, तो हमारे यहाँ पर भारत के अंदर बहुत सारे सचिन भी हैं जो आपको रखने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के लोगों को मिर्ची लगेगी इस बात से, लेकिन मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ। भारत का दिल बहुत बड़ा है। जिस दिन भारत के दिल को, भारत के इंसानों को आप समझ लेंगे ना, तो ये दूरियां अपने आप ख़त्म कर देंगे। आपका क्या मतलब है? आपका मानना ये है कि आप खून खराबा करेंगे तो दुनिया में आपका नाम, रुतबा बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा। अब एक चीज़ बताओ, मुग़ल आए ना समस्त भारत के अंदर, जब पाकिस्तान नहीं बना था, तुम्हारा जो देश है जब नहीं बना था, तो आए थे ना भारत में। मंगोलियन आए, मुग़ल आए, अंग्रेज आए, सब चले गए ना। चलेगा ना इसी भारत से? कोई है भारत के अंदर? नहीं है ना। अभी शासन किसका है भारत में? भारतीयों का, और हमेशा रहेगा। अब पूरी दुनिया में किसी की औकात नहीं है, पूरी दुनिया में, मैं खाली पाकिस्तान के लिए नहीं बोल रहा, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है भारत के सामने। पूरी दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठाकर भी कोई देख ले। समझे? और अगर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी महिलाएं ऐसी परेशान हैं तो भारत में आ जाइए आप। समझे? और मैं महिलाओं के लिए नहीं बोलूँगा, मैं पुरुषों के लिए भी बोलूँगा। अगर पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान में परेशान है तो भारत
उनको अपनाने के लिए तैयार है। आप आइए भारत, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आपके बुरे कर्म छोड़ने पड़ेंगे। अरे भारत तो वो देश है, जिस दिन तुम लोग पाकिस्तान अलग हुआ था ना, तो पता है ना आपको, पाकिस्तान की जनता को मैं बोल रहा हूँ, आपको मालूम है ना कि भारत ने कितना पैसा दिया था आपको, आपके लिए, आपको अपना जीवन चलाने के लिए दिया था ना भारत ने पैसा, हैं? और तुमने क्या किया? एक चीज़ बताएं आपको, खून खराबा शुरू से आपने ही शुरू किया है, हमेशा आपने पहल किया खून खराबा की। भारत ने आपको रहने के लिए एक अलग देश बना दिया, भारत ने अपना हिस्सा अलग कर दिया, ऊपर से आपको पैसे दिए, और आपने क्या किया? आपने वहाँ से जो ट्रेन आई, पूरी ट्रेन को खून खराबा करके भेजा था, पहले भेजा था ना आपके लोगों ने। आज मैं भारतीयों को बोलूँगा, जब वहाँ से लोग आ रहे थे, भारत से अलग नहीं होना चाहते थे, मुस्लिम देश में नहीं रहना चाहते थे, जो हिंदू वहाँ से आ रहे थे, तब पाकिस्तानियों ने क्या किया था? उनको पूरी ट्रेन को काट के खून खराबा करके यहाँ भेजा था भारत के अंदर, समझे? खून वहाँ से खोला था। और आज भी आप लोग आतंकवाद का सहारा लेते हो, पहल करते हो। और याद रखना, मैं पाकिस्तानी को बोल रहा हूँ, एक बार सर्जिकल हुई है ना, बहुत छोटा सा एक कहते ना ट्रेलर था, वो जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी भारत ने, वो एक ट्रेलर था, फिल्म तो बहुत बड़ी है, याद रखना आप। इसलिए अपने कर्मों को छोड़ दो। मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूँ आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, समझे आप? और समझ लो, अच्छी बात है। आज पाकिस्तान की जनता मोदी मोदी चिल्ला रही है कि मोदी को हमें दे दो, मोदी को दे दो। भाई मोदी को तो हम नहीं देंगे आपको, लेकिन हाँ आपको ज़रूर भारत में मिला लेंगे। इतनी भारत के अंदर सामर्थ्य है कि जितने भी आप जैसे छोटे छोटे देश हैं, सब देशों को भारत एक जगह रख सकता है, उनको खाने के लिए दे सकता है, उनको जीवन यापन करने के लिए सब कुछ चीज़ें दे सकता है भारत। भारत में उतनी सामर्थ्य है, याद रखना। बहुत जल्द, मात्र 2 से 3 सालों के अंदर अंदर भारत दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी इकोनॉमी बनने वाली है। दुनिया के जितने देश हैं ना, उसमें तीसरे नंबर पर। और कुछ समय और रुक जाओ, सिर्फ 10 साल रुक जाओ, 10 से 15 साल, सिर्फ 10 से 15 साल बाद भारत पूरी दुनिया का सबसे अमीर देश होगा। फर्स्ट नंबर पर भारत की इकोनॉमी होगी, समझे आप? सिर्फ 15 साल के अंदर अंदर आप देख लेना, भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और तुम क्या यार, तुम तो एक छोटे से इंसान हो, पाकिस्तानी हो। दुनिया का कोई मुल्क, कोई देश भारत की बराबरी नहीं कर सकता यार। भारत वो स्पीड से चल रहा है ना, वो स्पीड पकड़ रखी है ना भारत ने, जो दुनिया किसी देश ने नहीं पकड़ रखी है। इसलिए अगर आपको भारत में आना है, मोदी जी आपको चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री अगर आपको चाहिए, तो आप लोग आवाज़ उठाओ, भारत में विलय करो, प्यार से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, खून खराबा करने की कोई दिक्कत ही नहीं है। भारत आपको अपनाने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान से जितनी महिलाएं आएंगी ना भारत में, किसी को वापस नहीं भेजेंगे हम, सबको यहीं रख लेंगे, किसी ना किसी की शादी करा देंगे। यहाँ बहुत बहुत पब्लिक है भारत के अंदर, बहुत बड़े दिल वाले हैं भारत के अंदर, समझे? आप लोग बोलते हो ना, आप ही के तो बोलते हैं कि हमारे कुरान शरीफ में लिखी है कि हाँ कितनी भी शादी कर लो, आप ही बोलते हैं ना। तो भारत में तो भाई बहुत कुछ है, समझे? अगर भारत की महिलाएं वहाँ परेशान है, आ जाइए भारत, कोई दिक्कत नहीं है। और पाकिस्तानियों, एक चीज़ आपको ज़रूर बताऊंगा मैं, कि आप ना ये दुनिया भर का 72 हूर वाला जो आपका सपना है ना, कि वहाँ जाके आतंक फैलाएंगे और वहाँ मर जाएंगे तो 72 हूर मिलेंगे, आप घंटा क्या 72 हूर मिलेंगे तुम लोगों को यार? 72 हूर लट लगा रखे तुम लोगों ने 72 हूरों की। क्या है 72 हूर? यहाँ तुमसे एक हूर संभाली नहीं जा रही, एक हूर को, उनको अपने बच्चों को तुमको खाना दिया नहीं जा रहा, 72 हूरों के पीछे तुम साढ़े मरने के लिए तैयार हो जाते हो। अब शर्म करो थोड़ी बहुत, इन धर्म के ठेकेदारों से बचो, और चुपचाप मोदी जी जैसा बोलते हैं वैसा मानो आप लोग, वरना आपके देश में ना बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। आने वाले टाइम पर बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, आप देखना। खाने को रोटी किसी कीमत पर नहीं मिलेगी आपको। दुनिया में आपकी क्या स्थिति हो रही है आप देख लो। मैं सिर्फ आपको एक
मतलब परामर्श दे रहा हूँ, अपनी सलाह दे रहा हूँ, आपको ना चेतावनी दे रहा हूँ, ना आपको डरा रहा हूँ। कुछ नहीं करेगा भारत, लेकिन आपको और आपके जो सरकार है ना, उसका वो हाल कर देगा भारत कि आप सोच भी नहीं सकते। और हो रहा है, कुछ पिछले देख लो कुछ सालों से क्या हो रहा है, और ये बढ़ता ही जाएगा।